हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सभी को हमारे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत वार्म वेलकम। और आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का एमसीक्यू करेंगे और केवल आज हम लोग 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एमसीक्यू अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये हम लोग का आज 15 एमसीक्यूज हम लोग आज करेंगे और इस 15 एमसीक्यू को हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज आपका क्लास कैसा लग रहा है एक बार हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी स्मार्ट बोर्ड में जितना हमसे पॉसिबल हो सका अगर आपको क्लास करवाया जाए तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इसी फॉर्मेट में क्लास लिया जाए। ओके, तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। और आज पीरियोडिक टेबल का हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग उतना ही एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्योंकि खाली टॉपिक पढ़ाने से नहीं होता है, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करने से भी आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन हम लोग का आता है कैसा। ओके, जो कोई भी 9-10 के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल पे अपना पढ़ाई कर सकते हैं और जो 11-12 के स्टूडेंट है विद्यार्थी एकेडमी वाले चैनल में आप लोगों का क्लासेस हो रहे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और जो कोई भी ओल्ड मतलब कि बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि 9-10 का या 11-12 का कोई स्टूडेंट जिसको बेसिक ही नहीं पता, तो वो लोग बेसिक के लिए लर्न विद पवन सर वाले चैनल पे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये आज हम लोग का क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि अगर हम आप लोगों को बोले, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे आप लोगों का ये जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट दो ग्रुप है, ये दो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये दो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं इस वाले को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ओके, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक और इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ओके, तो ये चार ब्लॉक हम लोगों को ऑलरेडी मोस्ले ने आविष्कार किया था, जिसमें हम लोगों का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। और फिर इसके बाद अगर हम आप लोगों को और थोड़ा सा ग्रुप और पीरियड के बारे में बोले, तो ग्रुप और पीरियड वाइज में अगर हम बताएं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो हम लोग का वर्टिकली है इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ये हम लोग का ग्रुप होता है, वर्टिकली हम लोग का ग्रुप होता है। और अगर हम हॉराइजॉन्टली बोले, ऐसे अगर हम बोले, तो ये हम लोग का पीरियड होता है। तो ग्रुप हम लोग हमेशा वर्टिकली बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी क्लास में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हम लोग का वर्टिकली होता है वो हम लोग का ग्रुप होता है और जो हम लोगों का हॉराइजॉन्टली होता है वो हम लोग का पीरियड होता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो हम लोग का एलिमेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में जैसे कि मान के चलिए कि ये हम लोग का जो ग्रुप नंबर 17, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। इसको हेलोजेंस बोला जाता है और इसमें हम लोग का सॉल्ट भी प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, इसमें हम लोग का सॉल्ट भी प्रोड्यूस्ड होता है, हेलोजेंस भी प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये हम लोग का पीरियोडिक टेबल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक बता दिए हैं। ये जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो नीचे की तरफ यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोग का क्या है, लैंडेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है। लैंडेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है, ये दो हम लोगों का प्रकार का एलिमेंट्स है जिसको पीरियोडिक टेबल में रखना नहीं जा सका। मेंडल मॉसले ने भी इसको रख नहीं पाया, इसीलिए इसको नीचे दिया गया है। ओके, और यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन ऐसे करके जो देख रहे हैं, ये हम लोग का डायगोनल रिलेशनशिप है जिसको स्टेयर स्टेप डायगोनल बोला जाता है। स्टेयर स्टेप डायगोनल में हम लोग क्या देखते हैं कि जो नीचे की तरफ है ये आप लोग का मेटल्स है, ये हम लोग का नॉन मेटल्स है। अगर हम फर्दर अगर हम बढ़े तो वो हम लोग का इनर्ट गैस होगा। और हॉराइजॉन्टली में जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉराइजॉन्टली में जो हम लोग देख पा रहे हैं ऐसे करके जो एलिमेंट गया है उसको हम लोग बोलेंगे मेटलॉइड्स। ओके, उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलेंगे। तो ये हम लोगों का ऑलरेडी बेसिक ऑलरेडी हम आप लोगों को क्लास में कॉपी में समझा चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन के साथ और एमसीक्यू को अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग रेडी हैं, बोलिए एमसीक्यू करने के लिए। 15 बेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने आज रखा है और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके।
ओके। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस या हमसे अगर आपको पर्सनली कुछ पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस करना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझसे उससे जुड़ सकते हैं। चैट के थ्रू आपको कॉल नहीं करना है, चैट के थ्रू ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला हम लोग का पहला क्वेश्चन आ रहा है, रेडी, स्टार्ट करें? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये थोड़ा सा हम लोग का किया हुआ है, इसमें जस्ट वेट कीजिए, ये कैसे ऐसे हो गया, जस्ट वेट। ओके, तो देखिए इसका तो आंसर आपको पता चल गया, लेकिन एक ही ऐसा है, बाकी का आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप पोजीशन ऑफ अ कॉइनेज मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा हम लोग का ग्रुप है जिसमें कॉइनेज मेटल्स देखने को मिलता है? तो कॉइनेज मेटल मतलब वो मेटल जिससे कॉइन बनाए जा सकते थे, जैसे कॉपर हुआ, जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 11 की तरफ अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हम जस्ट आप लोगों को बता रहे हैं, ये वाला ग्रुप नंबर 11 CuAgAuRg देख पा रहे हैं? Cu मतलब कॉपर, कॉपर वाले जो ग्रुप आप देख रहे हैं, तो ये ग्रुप नंबर कौन सा है बच्चे? 11 है। तो ग्रुप नंबर 11 को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स वाले ग्रुप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। ग्रुप पोजीशन अगर आप कॉइनेज मेटल के बारे में बोला जाए तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या है? ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब हम आपको ये पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को दो काम करना होगा, एक तो आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, और आपको हमको व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो डेफिनेटली हम आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे। ओके, क्लियर है बात, समझ में आया? तो बस बच्चे आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके। तो ये हम लोगों का है, आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का ग्रुप पोजीशन 11 है। कॉइनेज मेटल्स किसको बोलते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो कि ग्रुप नंबर 11 में गया है ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स। इसको कॉइनेज मेटल इसलिए बोला गया, दे आर हिस्टोरिकली यूज्ड टू मेक कॉइन, जैसे कि हम आप लोगों को बताएं, ड्यू टू देयर मेलिएबिलिटी एंड रेजिस्टेंस कोरिलेशन। तो ये ऑलरेडी हम लोग को, आप लोग का ये जस्ट एक रीजन के फॉर्म में दिया गया है कि ये हम लोग का कॉइनेज मेटल्स है। तो कॉइनेज मेटल्स वाले ग्रुप अगर हम आप लोगों को कहें तो हम लोग ग्रुप नंबर 11 को बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया बच्चे, बात समझ में? ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ये सबको? कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर किसी को है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। ऐसा ही अगर आप लोग क्लास और करना चाहें तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे ऊपर आ गया है। द लाइटेस्ट मेटल बिलोंग्स टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। कौन सा ऐसा हम लोगों का लाइटेस्ट मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है? द लाइटेस्ट मेटल बिलोंग टू विच ग्रुप? कौन सा लाइटेस्ट मेटल है जो, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें लाइटेस्ट मेटल्स प्रेजेंट है? आप लोग देख पा रहे हैं, द लाइटेस्ट मेटल्स बिलोंग्स टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 11। अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 का बात करें तो ये हम लोग का इनर्ट है। आप लोग जानते हैं इनर्ट है, इनर्ट का मतलब नोबल गैस है। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग इनर्ट गैस या नोबल गैस ग्रुप भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग का सब इनर्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये ग्रुप नंबर 18 हो गया। इसके बाद अगर हम आपको ग्रुप नंबर 17 का बात करें तो इसमें हेलोजेंस प्रेजेंट है। हेलोजेंस प्रेजेंट है। तो हेलोजेंस क्या है? हेलोजेंस हम लोग का सॉल्ट प्रोड्यूसर ग्रुप होता है। इसमें से कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है तो बेसिकली वो सॉल्ट बनाता है। तो ये हम लोग का ग्रुप नंबर 17 हुआ। ग्रुप नंबर 13 का अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 13 में हम लोग का कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है? ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 13 में हम लोग को कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है? अगर हम इसका फर्स्ट एलिमेंट बोले, इसको हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। देखिए अगर आपको नहीं यहाँ पे दिक्कत है तो हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में वापस लेके जा रहे हैं। देखिए ग्रुप नंबर 13 में सबसे पहले यहाँ पे क्या है? देखिए बोरॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ऐसे करके और भी एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप नंबर 13 को हम लोग बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। ओके, तो ये हम लोग का बोरॉन फैमिली है। और ग्रुप नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रुप नंबर 1 को हम लोग एल्कलीस मेटल ग्रुप बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स ग्रुप, एल्कली मेटल ग्रुप, ये हम लोग बोलते हैं। ओके,
तो यहाँ पे अब हमको बताइए कि इसमें हम लोग का क्या आंसर होगा, इसमें हम लोग का क्या आंसर होगा, अब ये चीज़ बताइए मुझे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमको लाइटेस्ट मेटल बोला है, तो लाइटेस्ट मेटल हम लोग का क्या होना चाहिए, हम लोग का बताइए बच्चे क्या होना चाहिए। ये तो इजी है, आप तो बता सकते हैं क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होगा इसमें, लाइटेस्ट मेटल के रूप में हम लोग का क्या होगा, ABCD जल्दी बोलिए क्या होना चाहिए ऑप्शन। अगर आप लोग को ऐसा लाइव क्लास करना है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छा क्लास, तो हम लाइव क्लास भी करेंगे बहुत जल्द, कोशिश कर रहे हैं सेटअप करने का, लेकिन आज के लिए इससे मैनेज कर लीजिए। चलिए बोलिए क्या होगा। डेफिनेटली बच्चे हम लोग का ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डी हम लोग का लाइटेस्ट मेटल है। आप लोग आंसर देख पा रहे हैं, लिथियम को हम लोग लाइटेस्ट मेटल बोलते हैं क्योंकि ये हम लोग का ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो बच्चे समझ में आया आप लोगों को। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करने के लिए रेडी हैं। क्लियर। अगर आप लोगों को ऐसा मैथ्स का भी क्लास करना है, अगर कोई 9 के स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसा क्लास करना है तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए बच्चे, क्योंकि देखिए आज हम आप लोगों के लिए ऐसा क्लास लाए हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत से बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, बहुत से बच्चे का कमेंट भी हमने पढ़ा है, तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा आप लोगों के लिए किया जाए। तो बस जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब पड़ेगा तो डेफिनेटली हम आप लोगों को हेल्प करेंगे। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए और व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम तो यूट्यूब में पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं कर सकते, तो आपको मुझसे, क्योंकि टेलीग्राम में अभी मेरा ग्रुप बना नहीं है, चैनल खुले नहीं है टेलीग्राम में, लेकिन अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में हम आपको यूट्यूब का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं होता। तो बच्चे देखिए हम लोग का इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। पहला है डेंसिटी, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट और चौथा है रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए हम लोग को पता है कि हाईली रेडिएटेड एलिमेंट हम लोग का रेडियो एक्टिविटी है, और रेडियो एक्टिविटी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वाला प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता, क्योंकि इसमें हम लोग शेल्स का ये रूल फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग का आंसर डी होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में पीरियोडिक प्रॉपर्टी का रूल फॉलो नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब है जो ग्रुप और पीरियड वाइज हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। आई थिंक मेरा माइक काम कर रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं बार बार माइक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में मेरा माइक रुक जाता है, तो उस वजह से हो सकता है साउंड आप लोग को ना सुनाई दे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हम माइक को देख रहे हैं कि माइक ठीक ठाक है कि नहीं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि इसमें हम लोग का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी जो सेल्स है ये सब हम लोग का लागू नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी हम लोग का हाईली रेडिएटेड एलिमेंट है, और हाईली रेडिएटेड एलिमेंट होने के कारण हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगा। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में रेडियो एक्टिविटी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ये हम लोग का इसका आंसर है। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी आंसर है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में क्या लिखा है, इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस वेयर एज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द आउटर कन्फिगुरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में हम लोग का पीरियोडिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, तो रेडियो एक्टिविटी हम लोग का राइट आंसर है। ओके, रेडियो एक्टिविटी हम लोग का राइट आंसर है, और ये हम लोगों का एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जानते हैं सीबीएसई में भी एमसीक्यूज आ रहे हैं आजकल, वेस्ट बंगाल में एमसीक्यू है ही, तो ये हम लोग का एकदम परफेक्ट और राइट आंसर है। आया बात समझ में बच्चों, क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग अब बढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी क्लियर हुआ। अगर किसी को डाउट है, हम ऑलरेडी इसमें आप लोगों को रीजन दे दिए हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैल्शियम इज एन एग्जांपल ऑफ। कैल्शियम कैसा है, एल्कलीस मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ्स मेटल है, हेलोजेंस है कि इनर्ट एलिमेंट है। देखिए बच्चे, सबसे पहला बात, कैल्शियम हम लोग का कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है 20 होता है, और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 2 8 8 2, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग का इसका वैलेंसी 2 है, और वैलेंसी 2 और एक मेटल है, तो इसी वजह से इसको हम लोग ग्रुप नंबर 2 में देखने को मिलता है। और ग्रुप नंबर 2 को हम लोग एल्कलीस अर्थ मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी एल्कलीस नहीं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप इसको बोला जाता है। तो कैल्शियम हम लोग का
ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम हम लोग का एग्जाम्पल है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का, क्योंकि ग्रुप 2 में कैल्शियम देखने को मिलता है और ग्रुप 1 में पोटेशियम देखने को मिलता है। ये आप लोगों को पता है बच्चे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्योंकि कैल्शियम को हम लोग प्लेस्ड किया गया है ग्रुप नंबर 2 में, जैसा कि हमने आप लोगों को कहा कि प्लेस्ड किया गया है ग्रुप नंबर 2 में। दिस एलिमेंट्स आर एल्कलाइन ऑक्साइड्स, क्योंकि जैसे कि इससे हम लोग का जैसे CaO जो है वो इससे जैसे CaO जो है, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे आप लोगों को बोले कि जो एल्कलाइन ऑक्साइड्स है, तो ऑक्साइड्स का मतलब हम लोग का क्या होता है? ऑक्साइड का मतलब हम लोग का होता है जैसे कि MgO हुआ, CaO हुआ, तो ये सब चीज़ जो है ये हम लोगों का एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला ग्रुप में देखने को मिलेगा। ओके, जो कोई भी इस चैनल पे न्यू है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पवन साइंस और मैथ लैब में। और हम लोग का एक और 2 चैनल है, एक है विद्यारथी एकेडमी, उस चैनल पे भी जाके आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा लर्न विद पवन सर वाले चैनल पे भी आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आप लोगों के सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए जब भी चैनल पे आपका क्लास अपलोड हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल चैल्कोजेन एलिमेंट्स बिलोंग टू। चैल्कोजेंस किसको बोला जाता है? चैल्कोजेंस एलिमेंट बोलते हैं मिनरल फॉर्मिंग को। मिनरल फॉर्मिंग मतलब जिसमें आप लोगों का ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है चैल्कोजेंस। अगर आप लोगों को बोले ग्रुप नंबर हम लोग का 18 इनर्ट है, ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस है, ग्रुप नंबर 2 को अभी हम लोग पढ़ के निकले हैं एल्कलाइंस अर्थ मेटल, तो बचा क्या? ग्रुप नंबर 16 हम लोग का चैल्कोजेन होगा, ये हम लोग का सही आंसर होगा। तो ग्रुप नंबर 16 जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हम लोग का सही होगा, ये हम लोग का चैल्कोजेंस है। चैल्कोजेंस को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, चैल्कोजेंस को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप बोलते हैं। देखिए टोटल 35 स्लाइड्स है, तो 35 स्लाइड्स तक आप लोगों का टोटल 15 MCQs होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर है, आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए ग्रुप 16 में इसमें ऑक्सीजन फैमिली बोला गया, जैसा कि हम आप लोगों को करें ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप लोग का ग्रुप नंबर 16 में देखने को मिलेगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, और भरपूर अपना मतलब कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द एलिमेंट्स विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन द सेकेंड पीरियड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये अभी हम आप लोगों को थ्योरी क्लास में नहीं बताया, क्योंकि हमने ऑलरेडी मॉसलेस के बारे में पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा बाकी है, तो इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेकेंड पीरियड आपको बोला है, तो सेकेंड पीरियड में ये जो एलिमेंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सभी एलिमेंट हम लोग का किसमें है? सेकेंड पीरियड में ही है। ओके, केवल ये वाला छोड़कर, ये वाला ऑप्शन डी छोड़कर, बाकी अगर हम कहें ऑक्सीजन सॉरी क्लोरीन भी छोड़कर, ये दोनों एलिमेंट जो है हम लोगों का सेकेंड पीरियड में नहीं है, बाकी ऑक्सीजन और फ्लोरीन हम लोग का सेकेंड पीरियड में है। अब यहाँ पे हम लोग का 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, अब बचा है 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन कौन सा बचा है? 2 ऑप्शन बचा है, एक ऑक्सीजन और एक आपका फ्लोरीन, ये 2 ऑप्शंस आपका बचा है। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जो हाईली इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, तो बताइए बच्चे क्या होना चाहिए आप लोगों का आंसर? ये जो हाईली इलेक्ट्रॉन गेन करता है डेफिनेटली हम लोग का फ्लोरीन होगा, क्योंकि हमको पता है कि फ्लोरीन हम लोगों का हेलोजेंस में प्रेजेंट है, जो कि इनर्ट के बहुत नज़दीक है, तो इसी वजह से हम लोग सेकेंड पीरियड में जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम लोग फ्लोरीन बोलेंगे। तो फ्लोरीन हम लोग का इसका सही आंसर है। आया बात समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे। और किसी को PDF चाहिए इस क्लासेस का, वो हम आपको मुझसे व्हाट्सएप से जुड़िए, हम आप लोगों को ये PDF सेंड कर देंगे। लेकिन हाँ, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, ये आपको वेरिफिकेशन देना होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लॉस एन इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजली। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लॉस कर सकता है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने का जो क्षमता होता है वो हम लोग का सबसे ज़्यादा जो चांसेस होता है वो ग्रुप 1 का रहता है। ओके, वो ग्रुप 1 का रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बार Mg और Ca हम लोग का ग्रुप 2 का है। Mg और Ca हम लोग का ग्रुप 2 का है। ओके, Mg और Ca हम लोग का ग्रुप 2 का है। तो हम लोग का क्या रह गया? हम लोग का बचा रह गया Na और K। Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। अब एक बात देखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स किस में ज़्यादा होगा बताइए बच्चे?
तो नंबर ऑफ सेल्स हम लोग का डेफिनेटली सोडियम के रेस्पेक्ट में पोटेशियम ज़्यादा है, क्योंकि पोटेशियम में हम लोग का 3 सेल प्रेजेंट है, पोटेशियम में हम लोग का 3 सेल प्रेजेंट है, सॉरी सोडियम में हमारा 3 सेल प्रेजेंट है और पोटेशियम में हम लोग का 4 सेल प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग का इसका एटॉमिक नंबर हम लोग का 19 है और 19 को हम लोग 2881 लिख सकते हैं बच्चे, 2881 लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोटेशियम हम लोग का सही आंसर होगा। देखिए रीजन में भी हम आप लोगों को यही दिए हैं। रीजन में क्या दिया गया है, रीजन में आप लोगों को दिया गया है पोटेशियम हैज अ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस अमॉन्ग द choices, meaning the nuclear hold on the valence electron is the weakest and resulting the lowest ionization energy। तो इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है। आया बात समझ में बच्चे, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और सभी हम मैक्सिमम बोर्ड के पेपर से ही उठाए हैं या सेंटअप के पेपर से भी कुछ स्कूल्स का उठाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा और रहेगा भी। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों को ऑलरेडी कह दे कि ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी क्लासेस अपलोड किया जा चुका है, आप लोग इस क्लासेस में जाके देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल क्लासेस है। रेडियन वाला मेजरमेंट वाला क्लासेस चल रहा है, तो मेजरमेंट वाला क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कैसे मिनट को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री को मिनट में या सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, हम लोग का सर्कुलर वैल्यू क्या होता है, डिग्री में कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने इसका 2 क्लास लिया है और दोनों क्लास में, पहला क्लास में तो हमने शॉर्ट ही किया है, सेकंड क्लास में भी हमने बहुत सा क्वेश्चंस कर दिया है। तो इस क्लास में आप लोग जरूर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ये बेस्ट क्लास होगा। हमने ऑलरेडी इसमें जो बोर्ड का पेपर है, बोर्ड के पेपर के अनुसार ही हमने ऑलरेडी पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप लोग इस क्लास में जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप यहाँ पे पढ़ के तो देखिए, मुझे उम्मीद है क्योंकि हमने ऑलरेडी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हर एक पॉइंट को हमने बताया है, तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी बच्चे चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सके। और किसी को अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और नेक्स्ट डे मतलब अभी तो पीरियोडिक टेबल चलेगा क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है। हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट मैथ्स में ट्रिगो के बाद कौन सा चैप्टर करना चाहेंगे, मुझे बताइए, तो हम लोग वही करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एम एक एलिमेंट है ग्रुप 13 का। ओके, द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए एम एक एलिमेंट बोला गया है, एलिमेंट बोला गया मतलब एम के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दिया गया कि एम है कौन सा, मतलब एम एक एलिमेंट है ग्रुप 13 का। तो ग्रुप 13 में हम लोग का बोरॉन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ठीक है, हो ही सकता है, क्यों नहीं होगा, होगा ही। अब हम लोग को पता है कि ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसका वैलेंसी कितना होता है, इसका वैलेंसी हम लोग का 3 होता है। अगर एल्यूमिनियम का हम वैलेंसी का बात करें तो 3 होगा, क्योंकि हमको पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसमें हम लोग का 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हुआ, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है कि वैलेंसी 3 है। तो क्योंकि हम लोग का यहाँ पे वैलेंसी 3 है तो हम लोग को यहाँ पे एकदम साफ पता चलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट होगा, MCl3, क्योंकि जब अगर हम एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो AlCl3 होता है, क्योंकि वैलेंसी 3 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए लिखा हुआ है ग्रुप 13 एलिमेंट्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, गिविंग देम अ वैलेंसी ऑफ 3। क्लोरीन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग द फॉर्मूला MCl3। आपने ऑलरेडी छोटे क्लास में आपने ये देखा ही है, आपने ये पढ़ाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी देखिए 23 मिनट हो गया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, हम भरपूर लाभ उठा सकें। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर फाउंड। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, ये बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आप देखिएगा कभी ना कभी पेपर में, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, यहाँ पे हम MCQ में दिए हैं, ये शायद फिल इन द ब्लैंक्स में था। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये जो है आपका ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस को बोलते हैं, क्योंकि हेलोजेंस में हम लोग का सॉलिड भी प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है और गैस भी प्रेजेंट है। तो ये तीनों ही एलिमेंट हम लोग का, तीनों ही नेचर ऑफ एलिमेंट अगर मैटर के हिसाब से बोले तो तीनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए हेलोजेंस में हम लोग गैस में अगर बोले तो फ्लोरीन और क्लोरीन है, लिक्विड में अगर बोले तो ब्रोमीन है, और अगर हम सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में हम लोग का क्या होगा, सॉलिड में हम लोग का आयोडीन है और एटी है, ठीक है, ST9 जिसको बोलते हैं। तो ये सब एलिमेंट हम लोगों का यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, आया बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किस में हम लोग का होगा, तो देखिए जो हम लोगों का ग्रुप वाइज में सबसे नीचे की तरफ होगा उसमें होगा। तो सबसे ये देखिए यहाँ पे जो चार एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, चारों ही हम लोग का क्या है, चारों ही हम लोग का ग्रुप 1 का है। तो चारों ही ग्रुप 1 का होने का मतलब है अब हमको देखना होगा सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे पोटेशियम है, क्योंकि पोटेशियम हम लोग का क्या है, पीरियड नंबर 4 में है और इसका 4 सेल प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो आया बात समझ में? तो एटॉमिक रेडियस इसका सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि ये बेसिक था, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम में हम लोग का 3 सेल प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन में 1 सेल प्रेजेंट होता है, लिथियम में 2 सेल प्रेजेंट होता है और पोटेशियम में 4 सेल होता है, तो इसीलिए पोटेशियम हम लोग का राइट आंसर हुआ। क्लियर हुआ बच्चे? ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पे अब आपको करेक्ट ऑर्डर में बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बोला गया है, एटॉमिक रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला गया। तो एटॉमिक रेडियस हम लोग का क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक बताते हैं, जस्ट वेट। जैसे कि यहाँ पे ये रहा एक सर्कल है, तो यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ किए, छोटा सा ही ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम पोटेशियम का बात करें तो पोटेशियम के अंदर एक और सर्कल होगा, पोटेशियम के अंदर एक और सर्कल, जैसे कि मान लीजिए सर्कल है। अब इस सर्कल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस सर्कल में हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि ये जो हुआ, अब इस सर्कल के अंदर ये जो सर्कल है यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का शेल मान के चले, अब मान लीजिए क्या इसके अंदर अगर और भी सर्कल्स अगर हम ड्रॉ करें, जैसे कि मान लीजिए हम पेन से अब कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम लोग का जो सर्कल है, अब यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ किए, अब यहाँ पे ये अगर हम लोग का सेल है, ये क्या हुआ, अभी भी ये क्यों आ रहा है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे इसको पहले रब करते हैं, वेट, अच्छा इसको एक काम करते हैं, रुकिए, जस्ट रब करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जस्ट एक बेसिक हम आप लोग को बता रहे हैं नॉर्मली, मान लीजिए कि हम अगर सर्कल का बात करें तो ये जैसे हम लोग का सर्कल है, ये सर्कल हुआ, अब इसके अंदर एक और सर्कल हुआ, इसके अंदर एक और सर्कल हुआ, तो अब सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, आप लोगों को पता है, मतलब न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल तक का जो हम लोग का डिस्टेंस होता है उसको ही हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पे जो प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, इस प्रश्न में क्या बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है क्या कि जो हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ नहीं दिया, हमको बस ये देखना है कि कौन से ऑर्डर हम लोग का करेक्ट है। तो लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम, देखिए ये होगा नहीं क्योंकि लिथियम में हम लोग का नंबर ऑफ सेल्स कम है, तो वो कैसे हम लोगों का सही हुआ। लिथियम हमसे छोटा होगा सोडियम, सोडियम से छोटा पोटेशियम, देखिए लिथियम लेस देन सोडियम लेस देन पोटेशियम, ये कहाँ पे है, सोडियम ग्रेटर देन, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन लिथियम, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि पोटेशियम हम लोगों का ज्यादा होता है एटॉमिक रेडियस, पोटेशियम फिर सोडियम फिर लिथियम, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑर्डर है। ओके, ये हम लोग का करेक्ट ऑर्डर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का एकदम करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। अब आपको मेटेलिक कैरेक्टर देखना है, तो यहाँ पे आप जो एलिमेंट्स देख पा रहे हैं सभी एलिमेंट्स हम लोग का कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 17 का है, ये सभी एलिमेंट्स हम लोग का ग्रुप नंबर 17 का है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, अब मेटेलिक कैरेक्टर देखना है, तो अभी हमने पढ़ा कि फ्लोरीन और क्लोरीन हम लोग का गैसियस है, तो मेटेलिक कैरेक्टर हुआ नहीं, तो हमको करेक्ट ऑर्डर में देखना है, फ्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन हम लोगों का सॉरी फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन, ये वाला करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए गैस के बाद धीरे धीरे हम लोग का लिक्विड और फिर हम लोग का सॉलिड आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग का क्या होगा, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग का क्या हुआ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए वही करेक्ट आंसर आप लोगों को दिखा, ठीक है। और 3 प्रश्न के बाद हम लोग का आज का सेशन ऑफ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
हाउ मेनी एलिमेंटल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड ऑफ अ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। देखिए फोर्थ पीरियड में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पीरियड वाइज भी आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि पीरियड 1 में हम लोगों का 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, पीरियड 2 में हम लोगों का 8 एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ऐसे करके हमने बताया। फिर हम लोग पीरियड 3 का अगर हम बात करें, पीरियड 3 में हम लोगों का कितना एलिमेंट प्रेजेंट होता है, पीरियड 3 में हम लोगों का 18 प्रेजेंट होता है। पीरियड 4 में भी हम लोगों का 18 होता है। 18 में हम लोग का क्या होता है, 18 में हम 14 नहीं 18, पीरियड 4 में भी हम लोगों का 18 ही होता है। तो पीरियड 3 और पीरियड 4 इस दोनों में ही हम लोग का क्या होता है, पीरियड 3 पीरियड 4 में हम लोग का 18 होता है, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि 8 टिपिकल है और 10 ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को पीरियड 4 का बात किया गया है, तो पीरियड 4 में हम लोग का 18 एलिमेंट्स होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, आया बात समझ में? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, एंड those who are new student, please like, share, subscribe my channel so that you can get all more updates about your studies and important question regarding board exam. And I hope that this video is very useful for you because I have selected this question from your previous year papers, board papers. So I hope that this question is very useful for you. Come to the next question. तो 18 हम लोग का इसका राइट आंसर है, हमने जैसा आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक टेबल द पीरियड एंड ग्रुप नंबर ऑफ क्लोरीन आर। पीरियड एंड ग्रुप नंबर, क्लोरीन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन कौन सा ग्रुप में है, अभी हमने बताया ग्रुप नंबर 17 में है। तो ऑलरेडी ऑप्शन डी हम लोग का क्रॉस हो गया, ऑप्शन ए क्रॉस हो गया। अब ग्रुप नंबर 17 तो हुआ, ठीक है। अच्छा, पहले में पीरियड है, ओ सॉरी यहाँ पे पीरियड फर्स्ट लिखा है फिर ग्रुप दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक टेबल द पीरियड एंड ग्रुप नंबर। तो फर्स्ट वाला पीरियड है, दूसरा वाला ग्रुप है। तो अब आपको ये चेक करना होगा कि पीरियड और ग्रुप नंबर होगा क्या। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या कि क्लोरीन जो है ये क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में है। तो पीरियड नंबर हम लोग का क्या होगा, पीरियड 3 ग्रुप 17। इसमें तो चारों ही ऑप्शन आपका अलग दिया हुआ है, ये गलत है। देखिए इसमें हमने आंसर मार्क नहीं किया है, ये शायद बोर्ड में कुछ टाइपिंग मिस्टेक था। आप लोग का पीरियड 3 ग्रुप 17, ओ अच्छा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे सही है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 17 18 नहीं होगा, ग्रुप 3 और सॉरी पीरियड 3 ग्रुप 17 ये हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा यहाँ पे आ गया 3 and 17। ओके, at ordinary temperature the halogens that are liquid and solids are। कौन सा ऐसा टेम्परेचर में कौन सा ऐसा हेलोजन है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब आपको रूम टेम्परेचर बोला है, तो रूम टेम्परेचर में कौन सा ऐसा हेलोजेंस का एलिमेंट है जो लिक्विड रहता है। इसमें हम लोग का जो आप ये फिर से हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे क्या बोला गया है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द हेलोजेंस डेट आर लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड हम लोग का कौन सा होगा, तो लिक्विड और सॉलिड हम लोग का जो लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, तो सॉलिड में तो आयोडीन है, तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में हम लोग का ब्रोमीन और आयोडीन होगा। ब्रोमीन हम लोग का लिक्विड है और आयोडीन हम लोग का सॉलिड है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को अगर मुझे ऑफलाइन क्लासेस में जोड़ना है तो दिए गए नंबर पर आपने कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हम लोगों का क्लासेस चलते हैं, और ये जो है हम लोग का यूट्यूब चैनल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं और भी अच्छे मतलब और भी क्लासेस, चाहे वो 9 10 11 12 सबके लिए आपको यूट्यूब क्लास देख सकते हैं। और ये हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं 4 दिन। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चे को इस चैनल से जुड़िए, वह भरपूर लाभ उठाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, जिससे हम आप लोगों को अपडेट देते रहें कि नेक्स्ट हम लोग का एपिसोड क्या अपलोड होने जा रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।